ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करता हूँ, साल में 52 जुम्मा होता है और जुम्मे के दिन ही होली है। इस बार घर पर ही रह करके वो अपने उत्सव को मनावे। कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सीओ अनुज चौधरी के बाद अब 52 जुमे बनाम एक होली का मामला यूपी से बिहार पहुंच गया है और भाजपा के एक नेता ने हूबहू वही बयान दे डाला है जिस पर तेजस्वी यादव ऐसा भड़के हैं कि भाजपा के नेता की खटिया खड़ी कर दी है। तो क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने और कैसे भाजपा नेता के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला किया है, सब बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, होली आने से पहले ही सियासत में बैठे लोगों को और पुलिस प्रशासन में भी बैठे लोगों को नफरत फैलाने का एक बहुत बढ़िया मौका मिल गया। एक ऐसा मौका जिसकी ताक में ये लोग बैठे रहते हैं जिनके पास अपना चेहरा चमकाने के लिए आड़े टेढ़े बयानों के अलावा कुछ भी नहीं होता है और फिर आ जाते हैं मीडिया के सामने। आप सभी जानते हैं बीते दिनों किस तरह 52 जुमा बनाम एक होली हो रहा था और इस बयान की शुरुआत संभल के सीओ अनुज चौधरी ने करी थी, फिर इसका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने भी कर दिया था। तो इस पूरे मामले से यह तो समझ आ गया था कि एक ही मानसिकता के लोग पुलिस प्रशासन में भी भरे हुए हैं और सत्ता में तो भरे हुए हैं ही। और अब ये 52 जुमे वाला मामला यूपी से बिहार तक पहुंच गया है और वहां भी कुछ भाजपा के छुटभइये नेता इस बयान पर अब सुर्खियां बटोर रहे हैं और हूबहू बयान को चिपका रहे हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में होली के माहौल के बीच मुसलमानों को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से भूचाल मचा हुआ है। दोस्तों, कुछ दिन पहले सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान सामने आया और वो भी बिल्कुल वही बोलते नजर आए जो अनुज चौधरी ने कहा था, जिसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल मचा। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है, होली साल में एक बार होता है, इसलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर ना निकले, वरना कोई रंग लगा देगा तो वो इसका गलत अर्थ निकालेंगे, माहौल भी खराब हो सकता है। दोस्तों, अब भाजपा विधायक का पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। रंग अबीर लोग गुलाल उड़ाते हैं उस दिन, साल में 52 जुम्मा होता है और जुम्मे के दिन ही होली है। इस बार मैं मुस्लिम बंधुओं से अपील करता हूँ कि वो अपने धार्मिक अनुष्ठान को घर पर ही करें, घर पर ही रह करके वो अपने उत्सव को मनावे। अगर रंग अबीर नहीं लगाएंगे तो उनको बेचना भी नहीं चाहिए। तो सुना आपने, भाजपा विधायक भी वही कह रहे हैं जो अनुज चौधरी ने कहा। इनका भी यही मानना है कि मुसलमान अगर घर से बाहर निकलेंगे तो माहौल खराब होगा और अगर रंग लगेगा तो मुसलमान ही इसका गलत अर्थ निकालेंगे। लेकिन हमारा इनसे ये सवाल है कि क्या होली देश में पहली बार खेली जा रही है? देश में सालों से हिंदू मुस्लिम की एकता के बीच होली खेली जा रही है और इसमें कभी कोई तमाशा नहीं हुआ, कभी कोई दंगा नहीं हुआ। अगर रंग लग भी जाता है तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लोगों में इतना दिमाग है कि अगर कोई रंगों का त्योहार चल रहा है, लोग सड़कों पर, घरों में और बाकी जगहों पर होली खेलते हैं, तो ये जाहिर है कि रंग तो लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस काम को जबरन किया जाए और किसी को परेशान करने के लिए किया जाए, हुड़दंग मचाने के लिए किया जाए, तब माहौल खराब होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि सामने से ही छेड़खानी की जाती है। तो बजाय इसके कि ऐसे बदमाशों को चेतावनी दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाए, पुलिस प्रशासन और भाजपा सरकार के छोटे बड़े सभी नेता ये कहने पर तुले हुए हैं कि मुसलमान ही अपने घर के अंदर कैद हो जाएं। क्या एक सेक्युलर देश में इस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो अब क्यों इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और लोगों के दिलो दिमाग में ये ठूंसा जा रहा है कि आपको जो करना है वो आप करिए, आगे से कोई रोकने वाला नहीं होगा। और मुसलमानों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, तुम्हारे ही ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये माहौल बना दिया गया है देश का। लेकिन अब इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं और उन्होंने भाजपा के विधायक की खटिया खड़ी कर दी है, क्लास लगा दी है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए। कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले।
ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तो सुना आपने दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा बचौल को याद रखना चाहिए कि ये बिहार है जहां आरएसएस, भाजपा और संघ परिवार के मंसूबे हर बार नाकाम हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे हमारे मुस्लिम भाइयों में आतंक फैला सकते हैं, लेकिन हमारा देश ऐसा है जहां हर एक मुसलमान की रक्षा कम से कम 5 से 6 हिंदू करेंगे। इसके बाद वो नीतीश कुमार पर भी प्रहार करते हैं और कहते हैं कि मैं ये भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचौल को बुलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें आड़े हाथों लें। हालांकि सदन के नेता से ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा है जो अब खुद होशो हवास में नहीं रहते। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपना ये वीडियो खुद भी ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार है बिहार, यहां एक एक मुसलमान के समर्थन और सुरक्षा में 5-5 हिंदू खड़ा है। संविधान का मखौल मत उड़ाओ, अपनी हद और औकात में रहो। जब तक बिहार में राजद और लालू जी के विचार को मानने वाले लोग हैं, हम कोई दंगा नहीं होने देंगे, चाहे इसके बदले सत्ता मिले या सत्ता चली जाए। तो जहां एक तरफ भाजपा और उसकी पुलिस प्रशासन एक ही सुर में राग अलाप रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने अपने बिहारी अंदाज में भाजपा को, एनडीए गठबंधन को और उसके नेता को सुना डाला, और ऐसा सुना डाला कि धज्जियां उड़ा दी। तो आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है दोस्तों? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।